नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे। आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन, आफ्टर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कमिटमेंट, पैशन, you need to really enjoy the view which you can see from that mountain, right? And this is the theme of today's video called as SBI Retirement Benefit Fund. दो क्वेश्चन जो मैं आपके साथ आज पूछने वाला हूँ। क्या रिटायरमेंट के लिए कोई लोन मिलता है क्या? और दूसरा क्वेश्चन, आपने आज तक जितना पैसा जमाया होगा, कमाया होगा, जब आपका पहला जॉब लगा था उससे आप एवरेज निकाल लीजिए। हो सकता है पूरा याद ना आए, थोड़ा सा जितना भी याद आप कर सकते हो, जितने बैठ के एक बार कैलकुलेशन कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन कर लीजिए और उसका जितना पैसा आज तक आपने कहा उसका 25% पैसा अगर आज आपके पास लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म का मतलब मेरा एकदम सिंपल है, लिक्विड फॉर्म मतलब आपने आज अगर आपको बेचना है तो आज बिना किसी झंझट झमेले के वो बिक जाएगा और वो पैसा आपके पास आ जाएगा एंड देन यू कैन यूज दैट इज कॉल्ड द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में अगर आपके पास अवेलेबल है, आई बिलीव यू हैव डन द अमेजिंग, स्टुपेंडस एंड सुपर ग्रेट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। लेकिन अगर वो नहीं है तो probably this is the fund which actually waiting for you, because इस फंड की फिलॉसफी इन्होंने बड़ी शानदार रखी है। देखिए साहब, इन्होंने एसबीआई वालों ने क्या बोला है, यू हैव प्लान्ड आउट योर करियर, नाउ स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। एंड बेसिकली मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, जितने लोगों से रूबरू होता हूँ, जितने लोगों से बात करता हूँ, जितने लोगों से मेरा कम्युनिकेशन होता है, मैक्सिमम पीपल हैव नॉट इट प्लान द रिटायरमेंट सम, and that is the irony of this country. So my very humble request is that this product is not basically just the retirement fund, but this product is basically a future planning of your own, the uncertainty planning, the risk planning, you know, like enjoyment planning. It can, you can say, the plan which actually you need to have at any given point of time. And to start with this, once again I will request you to please join Imperial Money channel, where actually we bring a lot of new information for you which will going to give you the amazing and great stuff. हम लोग ये जब इस टाइप की वीडियो लेके आते हैं तो बहुत ताकत, बहुत मेहनत लगती है। सो इसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एनकरेजमेंट मिलेगी और इसी टाइप के और ज़्यादा अच्छे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आ पाएंगे। और उसी के साथ चलिए चलते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक ऐसी प्लानिंग की तरफ जिसका नाम है एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। इसका एनएफओ चालू होने वाला है 20 जनवरी से 3 फरवरी 2021 तक। नाउ देखते हैं इस फंड में है क्या। सो ऑन अ लाइटर नोट, द प्रॉब्लम दैट यंग पीपल फेस, आजकल यंग पीपल लोगों की प्रॉब्लम क्या चालू है, इनकी प्रॉब्लम चालू है, अगर सोशल मीडिया पे लाइक ना है तो इशू है, ऑटो रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन स्मार्टफोन कर दिया, ओ माय गॉड तो प्रॉब्लम है, मोबाइल चार्ज अगर ज़्यादा लंबा ना चले तो प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल वर्किंग, सैटरडे संडे के दिन काम करना है तो प्रॉब्लम है, ट्राइंग आउट द एंटर पासवर्ड विदाउट सिलेक्टिंग द बॉक्स कोड तो प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपडेट अगर नहीं हुआ तो उसका रिसर्च कैसे करना है तो आजकल प्रॉब्लम है, ट्राइंग नॉट समथिंग वॉच आउट पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओ माय गॉड मेरा मूवी दिख नहीं रहा है तो आजकल के बड़े प्रॉब्लम्स है, एंटेंगल ईयरफोन वायर तो प्रॉब्लम है, एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नो वाईफाई। सो दिस आर द चैलेंजेस, एंड इसके पहले के चैलेंजेस कुछ और थे लेकिन आज की जनरेशन के चैलेंजेस कुछ और है। सो retirement planning is not the problem for millennial. Why? Because it's a complex problem. Sizable corpus बनाना need a serious thought on the planning to accumulate the sizable corpus. Because पैसा आता है, पैसा जाता है, पैसा आता है, पैसा जाता है, लेकिन वो पैसा at the end of the day गया कहाँ पे? अगर इसके कैलकुलेशन में करने के लिए बैठो तो that is a very big question mark. And I believe that we need to have, हम लोगों को उस question mark को समझना पड़ेगा, because unpredictable lot of variables are coming into your जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लैक ऑफ प्लानिंग कैन मीन कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, नहीं करना लाइफस्टाइल में प्लानिंग, लेकिन अगर मेडिकल इन्फ्लेशन आ गया तो क्या करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अ वेरी सीरियस थॉट अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पीपल दोज हु एक्चुअली, अगर आप इस वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में आपका अगर आपका एज जो है एनीथिंग इन बिटवीन 25 to 40 के बीच में है तो प्रोबेबली ये वीडियो 100% आपके लिए है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नाउ सोसाइटी स्ट्रक्चर कैसा है, कंट्रीब्यूटिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स। मॉडर्न इन्फ्लेशन इंडियन सोसाइटी जो है वो चेंज हो गई स्ट्रक्चरली, पहले अलग था आज अलग है, तकलीफ है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज द बेस्ट डन ड्यूरिंग द यंगर ईयर। अगर आपने इसको यंग एज में प्लान नहीं किया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं वापस एक कुछ ऐसी ट्रिक भी आपसे शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट एट द एंड राइट आते हैं। नाउ एजिंग पॉपुलेशन, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजिंग पॉपुलेशन क्या है, अगर आप इस पॉपुलेशन की एजिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चाइना में एशिया का एवरेज एजिंग जो है 759, चाइना का 264, आउट ऑफ जापान का 4, इंडिया का 200। तो दिस इज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोथ 60%। 60 की तरफ जाने के लिए जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है वो इतना है सर।
वेरी वेरी बिग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1975 से लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग एंड सी अभी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है which is somewhere around 80 and probably down the line in a couple of months or years it will go to around 82, 83, 84, 85, something like that. So India is expected to move from predominantly young population to the aging population for next 30 years. So we need to plan that how actually we are going to plan the retirement, right? Now elderly population in India will rise by 117 million in 2015 to 317 in 2050, just more than a double, right? So which is the increase in almost 200 million in just 35 years. Or medical advances improve the lifestyle, ability of affording healthcare has been increased dramatically. Believe me, I'm telling you. पहले 5 रुपए में साहब एक गोली मिल जाया करती थी, वो गोली से आदमी ठीक हो जाया करता था. आज मिनिमम आप हॉस्पिटल में चले जाओ, मिनिमम सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो आपका भी लाख रुपए का निकलता है. और एक चीज, बॉम्बे में जो लोग रहते हैं या पूना में जो लोग रहते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, उनको गरीब समझा जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है, चीजें, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सो वी हैव टू रियली रेडी विद दिस. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजिंग पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंटिन्यू. नाउ likely fallout of aging the population, increase in life expectancy, inflation of medical cost, सबसे important, increase in the pension cost, सबसे important, और move towards the defined contribution and defined benefit, बहुत इशू है, हो नहीं रहा है, देखना पड़ेगा, आगे चलते हैं. अनप्रेडिक्टेबिलिटी एड्स द कॉम्प्लेक्सिटी इन रिटायरमेंट प्लानिंग. अब देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग में अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितना क्या ऐड कर दी है. इन्फ्लेशन सबसे बड़ा जानी दुश्मन अगर आपका वही है, वो तो इन्फ्लेशन साहब, क्योंकि उसको रोक ही नहीं सकते, किसी में ताकत नहीं सब इन्फ्लेशन को रोकने की. मैं बीच में एक बार आई वॉज इन स्विट्जरलैंड, आई वॉज जस्ट, हमारा जो बस का ड्राइवर था उसके साथ मैं बात कर रहा था, तो ही सेड इन इंडियन रुपीज 3.5 लाख रुपए साहब उसको ना सिर्फ जिंदगी जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं. अगर उसको हाथ ये ऐसे जो रखना ना, उसको थोड़ा सा ऐसा करना है तो ही नीड टू एट 4 lakhs, अगर थोड़ा और ऐसा करना तो 4.5 लाख, और ऐसा करने की कोशिश करनी है तो 5 लाख, और अगर शाहरुख खान वाला फीलिंग चाहिए तो कम से कम 25 लाख. सो ये शाहरुख खान तुमको टीवी में दिखता है, बाकी तो कार्यक्रम हमारा है ही नहीं. सो वी हैव टू सी दैट हाउ दिस इन्फ्लेशन विल डू कंट्रोल, मतलब हम लोग कंट्रोल करें रहते हैं, वो हमको कंट्रोल करें, राइट. मेडिकल कॉर्पस बहुत जरूरी है. रिमेनिंग ईयर्स लेफ्ट आउट फॉर द रिटायरमेंट, इसको प्लान करना बहुत जरूरी है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी पोस्ट रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्क ऑफ लिविंग लॉन्गर देन योर फाइनेंसेस इज अगेन अनदर रिस्क. आप ज्यादा जीने की क्या अगर मान के चलो आपने प्लान किया 80 तक, लेकिन अगर आप 80 का जी लें, और तब अगर 1 साल की जो कॉस्ट है वो मान के चलिए कि 3 लाख रुपए की है आज से 35 साल के बाद, तो 3 लाख में 5 साल, मतलब आप 3 लाख में 10 साल का अगर कार्यक्रम पकड़, 1 साल का अगर प्रोग्राम पकड़ने के लिए 36 लाख तो आपको 1 साल के लग गए, इंटू 5 करो, 1.5 करोड़ रुपए आपको लग गया. और 1.5 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन अगर आपके पास तैयार नहीं उस वक्त, तो प्रॉब्लम है, राइट. नाउ मेडिकल कॉर्पस, rising medical cost and new threats, emergencies, medical monthly corpus of change, it's a change lifestyle. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब. मैं एक सज्जन के साथ बैठा हुआ था, उनका एज अराउंड अभी 82 के आसपास का है, और जब उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन किया था तो उन्होंने बताया था मेरी सैलरी 800 रुपये थी साहब, 800 रुपये. और आज एक बंदा अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अगर उनको ड्राइवर बुलाना है तो उसको 800 रुपये देने पड़ते हैं. यू जस्ट इमेजिन, its monthly corpus is very difficult, right? So rate of return expected in the post retirement, ये एक अलग स्टोरी है साहब. So lay off, pause, जॉब के बारे में मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा आज के तारीख में. अनसर्टेनिटीज आर मोर, लेविश एक्सपेंडिचर, फैमिली लाइफस्टाइल चेंज, EMI लिविंग, लिटिल रूम फॉर सेविंग, डायलेमा एज हाउस ऑल्सो प्रोवाइड्स सिक्योरिटी इन द रिटायरमेंट एंड सेव द रेंट. पता नहीं, मतलब इसको एक बार चेक कीजिएगा कि हाउ एक्चुअली यू आर प्लानिंग योर ऑल दिस स्टफ्स. And the attitude towards the retirement, sunset years nowadays seen as a second inning of enjoying life. This is very powerful. Sunset years, आपको enjoy करना है, ना कि उसके तले दब के रहना है. So that is the reason these are the very big risks. हमको इसको समझना पड़ेगा. Now simple solution, one step, understand the simple math. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा. Now how different components are linked and can have a bearing the final retirement kitty. मतलब आपको प्लस माइनस इनटू इज इक्वल टू करना है. सेकेंड स्टेप, कैलकुलेट करना. सेकेंड स्टेप, मेक इन्फॉर्म्ड एस्टिमेट फॉर ऑल वेरिएबल्स. आपके जितने खर्चे हैं, जितने इश्यूज हैं, जितने लाइफस्टाइल में चेंज आने वाले हैं, चॉइसेस होने वाली, उन सब का एक बार प्लानिंग कर, उसका एस्टिमेट निकालें. और तीसरी स्टेप, लिविंग रूम फॉर द एरर इन जजमेंट. सो एडजस्ट द एस्टिमेट रिटायरमेंट कॉर्पस. अगर आपका कॉर्पस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा और उसको एडजस्ट करके 10 से 15 या 20% का
वेरिएबल मतलब एडिशनल सरप्लस रखिएगा, सो दैट इट कैन अलाउ योर लाइफ इन अनसर्टेनिटीज और अनप्रेडिक्टेबिलिटीज। नहीं तो आपने प्लान किया मेरा तो 7 करोड़ का अभी मुझे कॉर्पस या 5 करोड़ का मुझे कॉर्पस चाहिए था, इसको मैंने प्लान कर लिया और पता चला कि 5 करोड़ का कॉर्पस बाद में बढ़ के 7 करोड़ हो गया, 8 करोड़ हो गया, और तब तक आपके पास वो टाइम भी नहीं रहा और वो अर्निंग के पैसे भी नहीं रहे, तो आपके पास बहुत बड़ा रिस्क है। सो इसको पक्का 10 से 20% का कैलकुलेट पक्का एरर कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट, वेरिएबल वन, एज एंड नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास कितना टाइम है? ट्रेडिशनल रिटायरमेंट 58 का था, अभी आजकल एस्पिरेशनल 55 साल में भी हो रहा है, तो फोर्स रिटायरमेंट जो है वो 50 में भी हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। दूसरा, नंबर ऑफ ईयर लेफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी? 80 की है, मेडिकल हिस्ट्री कितनी की है, एरर की कितनी की है, या आपको कितना लाइफ लॉन्गर रखने का, मतलब एक 80-85 तो प्लान कर ही लीजिएगा साहब। तो अभी दो इश्यूज आ गए, आपका करंट एज, आपका रिटायरमेंट का एज, मतलब अर्निंग का पीरियड आपको समझ में आ जाएगा कि 30 में से अगर 58 में मेरे को रिटायरमेंट होना है तो मेरे पास सिर्फ 28 साल है रिटायरमेंट होने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, वहां से आगे मतलब 28 साल में मेरे जो एक्सपेंस रहेंगे, वहां से आगे मतलब 80 साल तक अगर या 85 साल तक मैं जीता हूं तो मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि आपको 27 साल उसके बाद बिना अर्निंग के रहना और उसके खर्चे निकालना, उसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, राइट। नाउ वेरिएबल टू, मंथली एक्सपेंसेस। प्री मंथली एक्सपेंसेस अगर आपके 40,000 रुपए है तो मंथली एक्सपेंसेस का कंजम्पशन कितना रहेगा? तो 6% का इन्फ्लेशन रहेगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर आपका रेंट जो है ये 50,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी है, उसमें कितना एक्सपेंसेस ऐड करेंगे? तो 50,000 का पर मंथ इन्फ्लेशन ऐड का और एडिशनल एसोसिएट एक्सपेंस ऐड कर लीजिए और इन्फ्लेशन 5% का ऐड कर लीजिए, तो आपको पोस्ट रिटायरमेंट यहाँ पे मंथली आपको पैसा कितना लेके गया इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, राइट। इसमें एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आपके मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल बिल्स जो है वो भी एक बार इसमें चेक कर लीजिएगा कि कितना उसमें ऐड करना है। और एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंस आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब आफ्टर परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, रेंट और ईएमआई आउटफ्लो, वो भी एक बार चेक कर लेना, जब सीज हो जाएगा उसका कैलकुलेशन भी एक बार लेके बैठ जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर कुछ ना हो तो हम लोग तो यहाँ पे है जी, उसके बारे में चिंता ना करें आप, राइट। नाउ कमिंग टू द वेरिएबल 3, योर एबिलिटी टू सेव, आप कितना सेव कर सकते हो। ऑटोमेटिक रिटायरमेंट प्लानिंग थ्रू द पेरोल डिडक्शन लाइक प्रोविडेंट फंड, पीपल आफ्टर डीप इनटू दिस कॉर्पस फॉर द होम परचेज, लोग वहां से पैसा निकालते हैं घर खरीद लेते हैं, ठीक है, वैसा ना करें। एक पॉइंट और, एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास लमसम जो है या हमारा जो पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है वो नाकाफ़ी होता है, वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चलता है, तो वो एक चेक कर लीजिएगा कि वो कॉर्पस जो है वो कितना आपको लगने वाला है और उसमें कॉर्पस कितना जमा होने वाला है, उसमें से आपको डिडक्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन को, राइट। तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा, दैट इज वन हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। नाउ लमसम अमाउंट टुडे ऑलरेडी जो आपके पास है वो कलेक्टेड जो है वो उसको उसमें से माइनस कर लीजिए, मतलब जितना पैसा आपके पास यहाँ से आगे होने वाला है, मतलब या फिर ऐसा इसको और सिंपल बनाते हैं, आपको जितना एक्सपेंसेस लगने वाला है जो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जितना टोटल एक्सपेंसेस लगने वाला है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से, उसमें से आपके पास जितनी भी सेविंग है, आपका रहने वाला घर छोड़ के, बिकॉज आप रास्ते पे नहीं रह सकते हो, राइट। सो वो आपका रहने वाला घर छोड़ के बाकी की जितनी भी सेविंग है वो उसमें से पूरी माइनस कर लीजिए, जो बाकी का बचेगा उतना पैसा आपको लगने वाला है, इसका एकदम सिंपल मतलब होता है साहब, राइट। नाउ आते हैं वेरिएबल 4, रेट ऑफ रिटर्न। हाई यील्डिंग गारंटेड प्रोडक्ट बहुत कम देंगे, रिटर्न्स कैन बी इनहांस्ड बाय एडिंग द रिस्क, थोड़ा सा रिस्क उसमें ऐड करके आप रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन इन कैपिटल प्रिजर्वेशन, दोनों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और यील्ड एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितना गारंटेड यील्ड किस टाइप के प्रोडक्ट पे आने वाले, बिकॉज उसमें 3-4 वेरिएबल भी है, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इक्विटी थोड़ा सा लंबे समय में जो है वो अच्छा आपको पैसा देती है, तो इक्विटी रिलेटेड जो है वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी दे देती है, और इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल तो करना होता है, तो उसके बारे में हम लोग को एक बार बात करना पड़ेगा। नाउ वेरिएबल पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अभी क्या क्या हम लोगों ने ऑल टुगेदर किया, ये अपना पूरी प्लानिंग बता रहा हूँ, राइट। तो हम लोगों ने ऑल टुगेदर क्या पुट किया, नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट ये लिखना है, नंबर ऑफ इयर्स लेफ्ट आफ्टर रिटायरमेंट ये लिखना है, मंथली एक्सपेंसेस एंड लाइफस्टाइल ये प्लान करना है, एबिलिटी कितना सेव करने वाले वो लिखना है। लेकिन इसमें एक चीज देख लीजिए, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ऑलवेज जीरो, डोंट डू इट। एबिलिटी टू सेव इज इनकम माइनस सेविंग, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू जो बाद में लेफ्ट आउट हो वो एक्सपेंसेस में जाएगा, राइट। तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा आप। रेट ऑफ रिटर्न एक अराउंड आप मान के चलो मोटा बिफोर रिटायरमेंट 12% या 13% ले सकते हो, और रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट आप एक 5, 5.5, 6, 6.25 के आसपास के ऊपर के लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ये कैलकुलेशन अगर आपने यहाँ पे कर ली तो यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी में 10 से 20% का जो है वो और एडिशनल कॉर्पस के अंदर डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस नजर आ जाएगा, राइट। नाउ एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं,
करंट एज अगर किसी का 30 है, एज अगर 80 का, एवरेज एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 की है, मंथली एक्सपेंसेस अगर 40,000 की अभी है, 12% का अगर मैं रिटर्न ऐड करता हूँ, और एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर रिटायरमेंट 7.5% का अगर ऐड कर लूँ, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ठीक है, और एवरेज इन्फ्लेशन में 6% का ऐड करता हूँ, और रिटायरमेंट की एज अगर मैं 55 साल की पकड़ता हूँ, तो आपको मिनिमम कॉर्पस जो है वो 4.5 करोड़ का इसमें लगेगा, और उसमें 10 से 20% का अगर मैं और थोड़ा सा एडिशन करता हूँ, तो 4.7 टू 5 करोड़ का कॉर्पस जो है वो मेरे को मिनिमम मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए लगेगा। और ये 5 करोड़ का कॉर्पस अगर मुझे जमा करना है तो मुझे 30,000 की या 29,000 की SIP चालू करनी पड़ेगी, या फिर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट 60 मंथली SIP रिक्वायर्ड इज 16,000, लेकिन आई बिलीव दिस 29,000 SIP इज मस्ट। अगर आज आप इसको सेव नहीं कर रहे हो, मेक श्योर हाउ यू कैन स्टार्ट दिस पर्टिकुलर स्टेप, बिकॉज मैंने बहुत लोगों से इस बारे में बात की है। आई गिव दिस पर्टिकुलर प्लानिंग टू सो मेनी पीपल एंड बिलीव मी, लोगों को दिखता है बट करना नहीं होता सो मेनी टाइम्स, एंड दैट इज अ बिग रिस्क। और होता क्या, फिर 4-5 साल के बाद जब पता चलता है कि यार हाँ ये मुझे ना ये दीप गजमेर नाम का कोई बंदा आया था, इसने मुझे बताया था कि हाँ इस टाइप की प्लानिंग करनी है, और उसके बाद फिर उनकी आंखें होती है, हाँ दीप जी आपने बताया था चलो चालू करते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे क्रूशियल टाइम था 4 साल का, वो निकल गया। जो देखिए मैंने उसके पहले बोला था कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मान के चलिए 30 साल का आपके पास टाइम है या 26 साल का आपके पास टाइम है, राइट, ये 26 साल में से अगर मैं 1 साल कम करता हूँ ना साहब, 1 साल, तो 20, 25, 30, 40 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। 1% अगर रिटर्न कम करता हूं तो 20, 25, 30, 40 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन, आज अगर आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है तो इसको आज चालू करके इसको इस इशू को क्लोज कर डालना। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर आप ये आज नहीं करोगे तो हर एक चीज का एक डिले का कॉस्ट रखता है, और डिले का कॉस्ट ना बहुत भयानक होता है सर, बहुत भयानक, हम बोलेंगे इट्स वेरी बिग। सो मेक श्योर, इस डिले की कॉस्ट क्या होती है इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसी वीडियो में। अगर आपको अगर इसके बारे में और ज्यादा पता करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा, हम लोग आपको बता देंगे, राइट। आगे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ डीलिंग, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। कॉस्ट ऑफ डीलिंग ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग, अगर मान के चलो 30 साल की आपकी एज है और आपको अभी अगर SIP का प्लानिंग लग रहा है 29 साल का, लेकिन यही आपने अगर 5 साल डिले किया तो जो काम आपका 30,000 में होने वाला था उसके लिए 54,000 रुपए लग जाएंगे। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डिले अगर आपने किया 5 साल अगर आपने डिले किया तो 29,000 का काम जो है वो 54,000 लग जाएंगे, और 5 साल अगर आपने डिले किया तो जो काम 54,000 में लग रहा था उसमें 1,05,000 रुपए लग जाएंगे। और जो 40 साल में किया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है साहब, बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट प्लान दिस इमीडिएटली, नहीं तो 50 साल के बाद करोगे तो आपको 6,16,000 रुपए लग जाएंगे। सो मुझे बताओ साहब, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग 20+ ईयर्स, यू इट इज बेटर ना कि छोटे एज में काम चालू कर दो, राइट। So that is my request, that is very humble request to everybody. Whenever like you are coming across this product, this video, make sure that you should plan your retirement immediately, and that is very very important. Now हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट फंड क्या है? प्रोडक्ट डिटेल, ये एक SBI का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, ये ओपन एंडेड है, रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम ही है। अबाव 65 इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज लॉक्ड इन फॉर 5 साल के, इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो लॉक इन हो जाएगा अंटिल 65 के कंप्लीशन तक, जो भी पीछे वाला क्लियर है। और स्कीम ऑफर्स 4 इन्वेस्टमेंट प्लान, 4 इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें ऑफर कर रहे हैं। एग्रेसिव दैट इज कंप्लीट इक्विटी, एग्रेसिव हाइब्रिड इट इज इक्विटी ओरिएंटेड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड थोड़ा सा डेट ओरिएंटेड, और कंजर्वेटिव दैट इज कंप्लीट डेट। तो इसमें इक्विटी है, इक्विटी प्लस डेट है, डेट ओरिएंटेड है कंप्लीट, और कंप्लीट डेट है। मतलब इसमें वापस प्रोडक्ट की तरफ ऊपर में आते हैं, एसेट एलोकेशन कैसे होगा। नाउ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में 80% एग्रेसिव प्लान में जाएगा या 100% भी जा सकता है, और इसका रिस्क हाई रहता है। इंस्ट्रूमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें 20% के आसपास तक ये लोग रखेंगे। नो एग्रेसिव हाइब्रिड प्लान में लोग क्या करेंगे, 65% का इक्विटी रखेंगे और 35% का डेट रखेंगे, कम ज़्यादा चलते रहेगा, इसका एक्टिव मैनेजमेंट लोग करते रहेंगे। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में लोग 60% डेट इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, 40% लोग इक्विटी रखेंगे, राइट। सो इसमें अभी उल्टा हो गया, और इसको भी वो लोग मैनेज करते रहेंगे, और कंप्लीट डेट में 80% डेट रहेगा, 20% इक्विटी रहेगी। सो दिस 4 प्लान आपको जैसी आपकी श्रद्धा है उस पर्टिकुलर तरीके से आप इसके अंदर बैठ सकते हो। बहुत अच्छा प्लानिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम के फीचर क्या है, असेट एलोकेशन में ऑटो ट्रांसफर अवेलेबल है, आप करना चाहो तो कर लो। इंश्योरेंस बेनिफिट इसमें SIP का अवेलेबल है, और SIP इंश्योरेंस में अवेलेबल है। अगर 1 साल के लिए 20 टाइम्स, 3 साल अगर 3 साल हो गए तो इसमें 100 टाइम्स हो जाएगा, ईयर 2 में 50 टाइम्स, और ईयर 4 में 100 टाइम्स वापस मंथली SIP आपकी जो चल रही है उसके हिसाब से मिल जाएगा। अब मैनेज आउट कैश फ्लो कैसे मैनेज करना है,
आप इसमें SWP अवेलेबल है या इन्वेस्टर कैन आउट फॉर दिस फैसिलिटी, जब भी आपको SWP चाहिए क्वार्टरली बेसिस या मंथली बेसिस पे आप इसमें ले सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल विद मेड ऑफ इफेक्ट ऑफ 25 every month also you can make it right. Now how can one decide to plan the suitable? तो आपको करना कैसे, ऑटो ट्रांसफर। अंडर द ऑटो ट्रांसफर फैसिलिटी द इन्वेस्टमेंट प्लान इज चूजन बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर एज। तो पहला ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर, आपकी जो एज है उसके हिसाब से अगर 40 के अंडर में है तो एग्रेसिव में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। फिर जैसे आप 40 से 50 हो जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो एग्रेसिव हाइब्रिड में चले जाएगा। फिर जैसे 50 से 60 में आप चले जाते हो तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड में आपका पोर्टफोलियो शिफ्ट हो जाएगा। और जब आप 60 के ऊपर चले जाते हो तो कंजर्वेटिव प्लान में आपका पोर्टफोलियो शिफ्ट हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने का झंझट झमेला नहीं है, वो ऑटो ट्रांसफर की फैसिलिटी में अवेलेबल है। मुझे लगता है दैट इज अ गुड कि आप और मैं कैलकुलेट करने से अच्छा लेट द फंड मैनेजर का डिसाइड ऑन दैट, राइट। फिर माई चॉइस में अगर आपको करना है तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप अपना प्लान चूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ फंड फैक्ट ओपन एंडेड स्कीम है। गौरव मेहता जो है इसके और दिनेश आहूजा जो है इनके फिक्स्ड इनकम को देखेंगे, मिस्टर गौरव मेहता इनकी इक्विटी के पोर्शन को देखेंगे, मिस्टर मोहित जैन जो है वो डेडिकेटेड फंड मैनेजर रहेंगे मैनेजिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अगर ओवरसीज का कुछ इसमें अगर ये लोग कॉल लेने वाले हैं तो वो लोग इसमें करेंगे। एग्रेसिव में BSE TRI 500 इसका बेंचमार्क रहेगा। क्रिस्टल हाइब्रिड दूसरा, कंपोजिट डेट इसके हाइब्रिड के बेंचमार्क रहेंगे। एग्जिट लोड फॉर रिडेम्पशन स्विच आउट कुछ भी नहीं है, नो एग्जिट लोड इन केस स्विच मेड इन वन प्लान टू अनदर प्लान से अगर कहीं एग्जिट करना है तो उसका भी कोई स्विचिंग नहीं है। देयर इज नो रिडेम्पशन के लिए स्विच आउट प्लान नहीं है, लेकिन 5 साल तक क्लोज एंडेड है, ये समझ लीजिएगा। एप्लीकेशन 500 से लेके आगे तक कर सकते हैं। SIP स्कीम ऑफर्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसा भी कर सकते हैं। डेली भी इसमें कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, डेली का भी SIP इसमें हो सकता है, राइट। डिस्क्लेमर्स बाकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। नाउ आई केम टू दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट वेरिन मैं जो आपको लेके जा रहा था, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी इसमें से। डिले ऑफ SIP अगर आप कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ डिलिंग रिटायरमेंट प्लान, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप प्लीज 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 ध्यान में रखिएगा और ये आपकी बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डिले, डोंट डिले, दैट इज द कॉस्ट विच यू नीड टू पे। दूसरा कोई पे नहीं करेगा साहब, बिकॉज प्लानिंग आपके है, रिटायर आपको होने का है। और एक चीज़, रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, आज तक मैंने जो ऑलरेडी आपको टास्क दिया है उसको कैलकुलेट पक्का कर लीजिएगा, राइट। नाउ कमिंग टू डिफरेंट टॉपिक, ये एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। नाउ हिंदी में भी इसके बहुत सारे, आप हमने रिटायरमेंट का आनंद लीजिए सर, कोई तकलीफ नहीं है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हिंदी में दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपके लिए लेके आया हूँ, धीरे धीरे करके यू कैन सी दिस इनटू हिंदी के लिए भी ये अवेलेबल है। और सिंपल प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ज़रूरत का प्रोडक्ट है। एंड बिलीव मी, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के हर आदमी ने आज की तारीख में इसको करना चाहिए, हर आदमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगिनिंग, छोटे से शुरुआत करें लेकिन करें पक्का। मैं बहुत लोगों को जब मिलता हूँ तो मैं एक बात पक्का करता हूँ, और वो बात क्या है, तो बात है कि ये आप इस टाइप के जो प्रोडक्ट है ना, मतलब मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ सब। मैं कल भी एक रेडियो स्टेशन पे था तो ये वो जस्ट शेयरिंग विद मी कि म्यूचुअल फंड क्या में सिर्फ इक्विटी रिलेटेड रहता है। तो एब्सोल्युटली मैंने उनके कहा कि इवन वो उस स्टेशन के मास्टर को नहीं पता था, रेडियो स्टेशन के मास्टर को, कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सिर्फ एक चीज़ बहुत आराम से बताई कि पहली चीज़ इसको किसी के साथ भी करना, एक अच्छे बंदे के साथ करना, लेकिन उसको करना पक्का। आपको हो सकता है किसी की शक्ल पसंद ना आ रही हो या फिर किसी के साथ किसी का व्यवहार पसंद नहीं आ रहा हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट बेसिकली कि कोई बहुत रिस्की एसेट है। लोग मुझे बोलते हैं इसमें बहुत रिस्क है, बट मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल या 6 साल या 8 साल अगर इसमें रुकने की तैयारी है तो म्यूचुअल फंड से सेफ एसेट पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, बिकॉज इसको फंड मैनेजर डेडिकेटली आपके लिए मैनेज करता है, पहली बात। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट इसके लिए मत कीजिए कि इसमें से रिटर्न मिलने वाले। मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आपको क्या लगता है आप यहाँ से आगे बड़े होने वाले कि छोटे होने वाले? आपके बच्चे जो है वो अच्छी चीज़ें पहनने वाले कि ख़राब चीज़ें पहनने वाले? वो अच्छा लाइफस्टाइल जीने वाले कि ख़राब लाइफस्टाइल जीने वाले? और इकोनॉमी की जो ग्रोथ है, आज हम लोग जिस स्टेज पे है 25-30 का हमारा एवरेज एज है इंडिया का, और आगे चल के हम लोग बूढ़े तो होने वाले हैं, तो लेकिन नई जनरेशन आएगी, नई जनरेशन वापस कुछ ना कुछ नए ग्रोथ के बारे में बात करेगी, और हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है साहब। OTT के बारे में लोग सोच नहीं सकते थे, और आज व्हाट्सएप की वजह से या इंटरनेट की वजह से इंफॉर्मेशन चुटकियों में मिल जाती है, राइट। सो ग्रोथ पक्का हुआ है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी और बड़ी है। आज भी हम लोग वेस्टर्न कंट्री से 20, 25, 30, 40 साल पीछे है, राइट। इसका मतलब कि ये 40 साल की ग्रोथ इंडिया में आएगी पक्का, इमिटेशन पक्का होगा।
और ये ग्रोथ अगर आपको चाहिए, दैट इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट, कि आपको अगर वो ग्रोथ चाहिए तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको चाहिए कि नहीं वो दुनिया आगे बढ़ जाएगी, मुझे पीछे ही रहना है, तब तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके काम का नहीं है, राइट। सो मेरा हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत सीरियसली लीजिए। भारत की आयरनी है, अभी तक ये 2.5-3% लोगों के ज़्यादा इन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये लोगों तक पहुँचे प्रोडक्ट। प्रोसेस एकदम सिंपल है साहब, बहुत ज़्यादा प्रोसेस इसमें है कि एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, आपका KYC करवा लो, एक अकाउंट ओपन कर लो, म्यूचुअल फंड चालू हो जाता है। कुछ आपका बैंक अकाउंट रहना ज़रूरी है, आज की तारीख में 80% लोगों का बैंक अकाउंट है। चेकबुक नहीं है तो चेकबुक अप्लाई कर लो, सिंपल है। वाई पीपल आर नॉट डूइंग, आई डोंट नो। आइदर हो सकता है बहुत अच्छा एडवाइस ना मिलता हो, गाइडेंस ना मिलता हो, कोई आपको हैंड होल्डिंग ना मिलता हो। अगर ऐसी किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत हो तो आप हमको पक्का फ़ोन कीजिए ना। हमको 9595889988 नंबर पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप पक्का फ़ोन कीजिए, आपको सजेशन सपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा सर, हैंड होल्डिंग आपको मिल जाएगी सर, और एकदम ट्रांसपेरेंट हैंड होल्डिंग मिलेंगी, मतलब अनबायस्ड वे से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे इतना ही है, आप इसको किसी के साथ भी करें, आप भारत के किसी भी कॉर्नर पर बैठे हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी भी साथ करके करें, लेकिन इसको पक्का करें, बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। अरे पिछले इतने सालों में साहब म्यूचुअल फंड में हम लोग काम कर रहे हैं, या फिर मैंने जितने भी देखा है, इस प्रोडक्ट में हम लोग इसलिए नहीं है कि प्रोडक्ट से हमको पैसे मिलते हैं, इस प्रोडक्ट में इसलिए हम लोग है बिकॉज इस प्रोडक्ट से लोगों की जिंदगियां बनती है। बिलीव मी, हम लोगों ने कितने सारे पोर्टफोलियोज बिल्ड किए साहब। आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के माध्यम से मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही अच्छा है। इसमें पैसा डूबने के चांसेस नहीं के बराबर है, रिस्क कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है साहब, वो अगर आपका इक्विटी का प्लान है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एट द एंड यू आर गेटिंग द मनी आउट ऑफ इट, प्लीज अंडरस्टैंड। सो सी दैट हाउ यू कैन बिल्ड दिस फैंटास्टिक प्रोडक्ट फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज फाइनली फ्यूचर आपका है, रिटायरमेंट आपका है, जिंदगी आपकी है। आज अगर इसको नहीं करेंगे तो डिले की कॉस्ट भी आपकी है जो आपको पे करनी है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन, अगर आपकी कुछ भी कमेंट हो, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी बात करनी है, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ है इसमें। और कुछ भी किसी भी तरीके की मदद अगर आपको लगती है, हम इंपीरियल फिनसोल में पक्का आपको करेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। फिर वापस एक बार ऐसे ही मिलेंगे किसी एक अच्छे वीडियो के साथ, किसी एक अच्छी आर्ट के साथ, किसी एक अच्छे रिक्वेस्ट के साथ, किसी एक बहुत अच्छे नॉलेज फोरम के साथ, जहां पे हम लोग बात करेंगे आपके वेल्थ क्रिएशन की। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे, शब्बा खैर, बाय बाय।